नमस्ते दोस्तों। आज मेरी इस वीडियो सीरीज का दूसरा दिन है और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब। अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं तो यह टैब आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग से लेकर कैलकुलेशन तक सारे बेसिक टूल आते हैं जिसे सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ, होम टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे आपको। अब ग्रुप को पहचानना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले ग्रुप आता है अंडू, दूसरा ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। ये नीचे-नीचे लिखे होंगे अंडू ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, और ये सारे एक लाइन के साथ सेपरेट है। पतली सी लाइन दिखोगी, ये एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है कि ये अंडू ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, जिसके अंदर इतने सारे टूल आते हैं। ओके, अगला अलाइनमेंट ग्रुप है, ये भी देखो एक लाइन से सेपरेट हो रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। और उससे पहले हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर आप डाटा को एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये छोटा सा टेबल है। ठीक है, और इसी टेबल को हम यहाँ बना के दिखाएंगे। सबसे पहले आपको माउस से डबल क्लिक करना है और यहाँ लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, जैसे ही आप माउस से डबल क्लिक करते हो तो इसके अंदर एक छोटी सी लाइन ब्लिंक होने लग जाती है। इसका मतलब है आप इसके अंदर लिखना शुरू कर सकते हो। यह सेल रेडी है कुछ भी लिखने के लिए। जैसे ही मैं एक लिखता हूँ सीरियल नंबर 1, तो आप देखोगे फॉर्मूला बार में एक शो होने लग गया है, मतलब एक इसके अंदर आ गया है। अब मैं एंटर दाबूंगा तो इसी के नीचे वाले कॉलम में अपने चले जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर अब मुझे लिखना है नेम। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा सेल के ऊपर क्लिक किया और कुछ लिखना शुरू कर दिया, नेम, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स। अब आपको नीचे वाले टैब में जाना है तो एंटर दाबेंगे। जैसे नेम है, नेम पे मैंने क्लिक किया, नेम लिख देता हूँ विवेक। आपको नेम से आगे वाले सेल में जाना है सब्जेक्ट पर, तो आपको टैब प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस करना है, टैब। तो आप देखिए जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आगे वाले सेल में चल जाता हूँ, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिक नीचे वाले सेल में चले जाता हूँ। तो आगे मैंने लिखा मैथ 85। इस तरीके से दोस्तों आप डाटा को एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपने डाटा एंट्री करना सीख लिया है कि आपको एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कैसे करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप की। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अंडू ग्रुप। ठीक है, पहले ये अपने पास डाटा है और एक दूसरा डाटा ये है। ओके, पहले आता है कट, दूसरा है कॉपी, और तीसरा है फॉर्मेट पेंटिंग, और तीसरा है पेस्ट। सबसे पहले देखते हैं कट का काम क्या होता है। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट कैसे करना है दोस्तों, माउस को आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करे करे आपको नीचे ऐसे माउस को नीचे लेके जाना है, तो ये आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इसको आप यहाँ से कट कर सकते हो। जैसे आप कट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैं कट के ऊपर माउस को लेकर जाता हूँ वहां पर कट लिखा हुआ आ जाता है। मैंने कट के ऊपर क्लिक किया। अब इसे मुझे जहां पर भी लेके जाना है, जैसे मुझे यहाँ पर लेके जाना है और यहाँ ले जाके मुझे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अलाउ मांगेगा, मैंने अलाउ कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ से डाटा को कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कट का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा डाटा यहाँ से कट हो जाएगा, और पेस्ट का मतलब क्या होगा, ये डाटा जो तुमने कट किया है वो दूसरी जगह पर आ जाएगा। अब जानते हैं कॉपी का मतलब क्या होता है। कट का तो मतलब समझ लिया, यहाँ से पूरा डाटा कट हो गया। पेस्ट का मतलब वहां पर आ गया। और कॉपी को कैसे करना है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, दोबारा कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, जहां भी मुझे पेस्ट करना है यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाना। मैंने जो भी डाटा यहाँ लिखा था उसकी मेरे पास एक डुप्लीकेट कॉपी आ गई है। ओके दोस्तों, तो आपने सीख लिया कट, कॉपी और पेस्ट, 3 चीज सीख लिया। अब मैं दिखाऊंगा आपको फॉर्मेट पेंटिंग का मतलब क्या होता है। ओके, फॉर्मेट पेंटिंग, जैसे मैं इसके अंदर कुछ अपने क्या एडिटिंग कर लेते थोड़ा सा। अब अपने पास ये एक टेबल है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेटिंग सेम टू सेम इस टेबल के ऊपर लग जाए। तो मुझे क्या करना होगा, सारी डाटा को सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट पेंटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा और इस डाटा को सिलेक्ट करना होगा। ऑटोमेटिक जो जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई थी वो सारी आपके इस डाटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। समझा आपने। एक बार दोबारा आपको बताता हूँ। जैसे इसमें जितने भी स्टूडेंट का नेम है उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई है, जितने भी मार्क्स है वो येलो कलर के है, जितने भी सब्जेक्ट है उसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा ग्रेश कलर का है। तो मैं क्या चाहता हूँ, यही फॉर्मेटिंग मैं इस टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर दूं। अब मैं एक एक करके इसका कलर रेड करूंगा, इसके ऊपर टेबल की फॉर्मेटिंग लगाऊंगा, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये अपने लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस डाटा को माउस से पकड़ूंगा और लास्ट तक सेलेक्ट करूंगा। कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग पेंटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और जितने दूर में आपको ये लगाना है, मतलब फॉर्मेट पेंटिंग अप्लाई करनी है, उस डाटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है और सिंपली माउस के बटन को छोड़ देना है। जैसे छोड़ूंगा फॉर्मेट पेंटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आपने आज क्लिपबोर्ड ग्रुप को सीख लिया है। और उसके बाद सीखते हैं अंडू ग्रुप। अंडू ग्रुप में क्या होता है, बैक जाने के लिए, मतलब जो भी आपने यहाँ पर काम किया है, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ 45। ठीक है, अब मैं एक स्टेप बैक जाने जाता हूँ तो अंडू दबाऊंगा मैं, तो 45 यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसका मतलब होता है रीडू। जैसे माउस का कर्सर लेके जाएंगे नीचे लिखा हुआ जाएगा रीडू। रीडू मतलब एक स्टेप जो आपने हटाया है वही स्टेप आगे चला जाएगा। अंडू और रीडू। ओके दोस्तों, अब मैं इसको कलर अप्लाई कर देता हूँ।
अब देखो मैंने दूसरा स्टेप क्या किया है, इसको रेड कलर से फिल कर दिया सेल को। एक स्टेप बैक जाऊंगा तो रेड कलर हट जाएगा, एक स्टेप आगे जाऊंगा तो रेड कलर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज आपने दो ग्रुप को कंप्लीट कर दिया, एक अंडो ग्रुप को, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप को। अगला ग्रुप आता है दोस्तों फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप को समझते हैं कि फॉन्ट ग्रुप क्या होता है। फॉन्ट ग्रुप होता है जितने भी आपकी टेबल है या फिर जितना भी डाटा है उसको एक स्टाइल देने के लिए, मतलब उसके ऊपर आपको क्या क्या एडिटिंग करनी है, आपके जो भी आपने डाटा एंट्री की है उसको आपको किस लेवल का लुक देना है, या उसका साइज को इंक्रीज करना है, या उसको कोई कलर देना है, या फिर बॉर्डर लगाना है ना। तो समझते हैं ये कैसे होगा। अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ क्लियर पे, क्लियर फॉर्मेट्स। अब इसके ऊपर से जितनी भी फॉर्मेटिंग थी मैंने गायब कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज हम सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप। तो अब क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाली जो हेडर है, ऊपर वाली जो हेडर है वो थोड़ी सी बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है किसी भी डाटा के ऊपर, तो सबसे पहले आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया, अब मुझे इसे सिंपली बोल्ड करना है। तो मैं सिंपली जाऊंगा बी के ऊपर, इसका मतलब होता है बोल्ड, और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा बोल्ड। और देखिए ये जो अपना डाटा था थोड़ा डार्क हो गया है, ठीक है। और दूसरा होता है आइटैलिक। आइटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा आपका डाटा कर्व हो जाएगा, टेढ़ा सा हो जाएगा। मैं जैसे आइटैलिक के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखोगे आपका डाटा थोड़ा सा कर्व हो गया, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, और तीसरा ऑप्शन आता है अंडरलाइन का। अगर आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी डाटा के ऊपर अंडरलाइन शो करना आपको, ठीक है, तो मैं यू के ऊपर जाऊंगा, डाटा मैंने सेलेक्ट किया और अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिख जाएगा, आपने देख लिया 45 के नीचे अंडरलाइन आ गया। अब इसी तरीके से आप चाहते हो डबल अंडरलाइन लाना, तो मैंने 88 के ऊपर क्लिक किया और डबल अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। आप देखो 88 के नीचे डबल अंडरलाइन आ गया है। इसी तरीके से कहीं भी आप चाहते हो कि किसी भी टेक्स्ट को आपको कट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट को यहाँ से कंप्यूटर को नहीं, इस 45 को मुझे कट करना है, तो मैं ए बी श्रिंक इस ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, तो ये 45 आपका कटा हुआ दिखेगा कि हमने इसे कट कर दिया यहाँ से। ओके, अगर आप चाहते हो आपके फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और ऑफिस फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बहुत सारे फॉन्ट दिख जाएंगे जिसमें से आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखो जैसे जैसे मैं फोन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ आपने जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है वो सेल बदलते जा रहा है। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है कॉस्मिक सेंस MS, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे आपके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो चुका है, समझ गए दोस्तों। अब आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो जाए, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, यहाँ से फॉन्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखो जैसे जैसे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ फॉन्ट का साइज इंक्रीज होते जा रहा है। मैंने 72 पे क्लिक किया, वैसे ही आपके फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। दोबारा क्लिक करूंगा और 8 पे क्लिक कर दूंगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ये आप पूरे टेबल के साथ भी कर सकते हो। पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और इंक्रीज करना शुरू कर दिया। डिक्रीज करना है तो श्रिंक के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से श्रिंक हो जाएगा। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको बॉर्डर की। हमारे पास ये टेबल है, इसके ऊपर मुझे बॉर्डर लगाना है। मैंने सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट किया, बॉर्डर के ऊपर गए, यहाँ पर एक छोटा सा एरो का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको साइड में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको बॉटम में बॉर्डर लगाना है, टॉप पे बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है, राइट में, या फिर ऑल बॉर्डर लगाना है, ठीक है। या फिर आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है। सिंपली एक बार आपको मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ, ऑल बॉर्डर। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया, आप देखोगे अपनी डाटा के ऊपर बॉर्डर लग चुका है ना दोस्तों। और अगला ऑप्शन आता है फिल कलर का। अगर आप चाहते हो मेरे डाटा के बैकग्राउंड में कोई कलर फिल हो जाए, तो आपको डाटा सेलेक्ट करना है, कलर फिल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो भी कलर आप चाहते हो आपकी डाटा के बैकग्राउंड में, उस कलर को आपको सेलेक्ट करना है। मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया मेरे डाटा के बैकग्राउंड में कलर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने बैकग्राउंड में तो कलर सेट कर दिया है लेकिन मेरे टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, अपने डाटा को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा फॉन्ट कलर पे। इसका मतलब होता है फॉन्ट कलर। यहाँ से आप अपने फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया और देखिए अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ आप अपने लैपटॉप में, आप अपने PC के अंदर इन्हीं 2-3 ग्रुप का प्रैक्टिस करें, फॉन्ट ग्रुप का, क्लिपबोर्ड ग्रुप का और अंडो ग्रुप का। उसके बाद अपने आगे की वीडियो में आगे के ग्रुप को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं विवेक कुमार। ओके गाइज, थैंक यू।